किसान मोर्चे का, जो हमारी समस्याएं सरकार ने हल नहीं की थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, लागत के दाम कम करने की, कर्जा माफ़ी की, बिजली बिल की, इन सारे सवालों पे जो लंबित समस्याएं थी उनको लेकर ये एक आंदोलन की तैयारी हम लोगों ने इस बीच में शुरू की है। इस बीच सरकार ने एक नया FIR केंद्र सरकार ने न्यूज़ क्लिक के नाम से लिखा है, उनके संपादकों के नाम से लिखा है, लेकिन उस पूरे FIR के अंदर उन्होंने किसान आंदोलन को भी समेटने की कोशिश की है। कहा है कि किसान आंदोलन को जो है विदेशों से फंड दिलाने का काम इन्होंने किया। किसान आंदोलन ने आवश्यक सामग्री की पूर्ति में बाधा डाली और इस आंदोलन को लंबा खींचने में और जनता के बीच विभाजन पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो आज उस सवाल पर भी यहाँ पर चर्चा होनी है, क्योंकि इसको लेकर पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे ने कल तय किया है अपने राष्ट्रीय बैठक में कि पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया जाएगा और सरकार के इस पीछे से साइड से लेकर जो है किसानों के ऊपर गलत आरोप लगाने की जो कोशिश है उसका विरोध किया जाएगा। हमारा 26 से 28 नवंबर को लखनऊ के अंदर एक बड़ा पड़ाव है, जहाँ पे हम एक बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे और 3 दिन का पड़ाव है। उसमें जो है इन सारी मांगों के ऊपर दबाव बनाएंगे और क्षेत्रों के अंदर अपने आंदोलन का निर्माण आगे बढ़ाएंगे। आज उसी के उपलक्ष्य में जो है ये एक सम्मेलन है जिसकी तैयारी में हम लोग सभी किसान मोर्चे का राज्य सम्मेलन हो रहा है और राज्य सम्मेलन में वो बातें तय होंगी जो केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों से वादे किए थे। उन वादों को सरकार पूरा नहीं कर रही है, तो इन वादों के लिए और जो किसानों के साथ जो धोखा हो रहा है, जो इन्होंने MSP पे गारंटी बनाने का कानून का हमसे वादा किया था, 750 हमारे किसान शहीद हुए हैं, उन्हें 5-5 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया गया है। और खीरी लखीमपुर में जो 3 अक्टूबर को गाड़ी से हमारे किसानों को कुचला था, उसके मुख्य षड्यंत्रकारी अजय मिश्रा टेनी को, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उसे अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है, उसे जेल नहीं भेजा गया है। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, जेल भेजा जाए और 2020 बिजली बिल जो है उसे वापस लिया जाए। उससे जो है आम आदमी को बिजली नसीब नहीं होगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस की धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकारें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा का ये राज्य सम्मेलन है उत्तर प्रदेश का, और इसमें वो सारी बातें आई हैं कि जो सरकार ने हमसे वादा किया था, जो चीजें सामने आ रही हैं। एक चीज और सामने आई है कि जहां उन्होंने जो पत्रकार समाज के लिए आवाज उठाते हैं और अच्छी बात जो इस समाज में लाते हैं, उनके घरों पे इन्होंने जो दबिश मारी है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दूसरा, जो सरकार है अब किसान आंदोलन को बदनाम करने की चाल चल रही है कि इसे बाहर से विदेशों से फंडिंग हुआ है और ये आतंकवादी है। मतलब वो इस तरीके से कि किसानों का आंदोलन आगे ना बढ़ सके। अब ये सरकार ये चाल चल रही है क्योंकि सरकार जो अडानी और अंबानी से उसके वादे हुए में है, उन्हें पूरा करने के लिए उसे 3 कृषि कानून जो है वो लाने पड़ेंगे, उसकी मजबूरी है। और किसान जो है ये 3 काले कानून दोबारा मोदी सरकार को वापस नहीं लाने देगा और वो हमारे किसी भी नेता को, हमारे किसी नेता को वो गलत साबित नहीं कर सकते। इसका जो है संयुक्त किसान मोर्चा जो है मुंह तोड़ जवाब देगा। सरकार अपने वादों से मुकरी है। सरकार ने कहा था कि हम MSP पे गारंटी कानून बनाएंगे, लेकिन उन्होंने एक कमेटी बनाई, वो अपनी कमेटी बनाई है, उसमें हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया है। एक तरह से वो सरकार पर जो है कमेटी है, कमेटी बने किसान की फसल को खरीदने का उनकी गारंटी तो सरकार ईमानदारी से काम करे। हमारे 750 किसान जो शहीद हुए हैं उन्हें अभी तक 5-5 लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया गया है। दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि योगी सरकार ने जब चुनाव लड़ा था तो हमारे किसान की बिजली फ्री देने की बात करी थी। आज फ्री देने की बात है कि नलकूपों पे और ट्यूबवेलों पे जो हमारे किसान के जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं। दूसरी हम बताना चाहते हैं, इतनी भारी बारिश हुई है और बारिश के बाद सूखा पड़ा है,
तमाम हमारे किसान की फसल बर्बाद हो गई है तो सरकार ड्रामे करती है, सर्वे कराती है, लेकिन हमारे किसान को एक कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं है। वो गोदी मीडिया, बड़े बड़े पत्रकार, मतलब जो जी न्यूज के आपके सुबह चल रहा है उसके 5,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार माफ कर सकती है, लेकिन हमारे किसान को नहीं दे सकती। तो इस सरकार की नीति स्पष्ट है, ये मोदी सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी है और ये कितने भी फैसले चले, कितनी भी चालें चले, संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो झुकने और दबने वाला नहीं है। जैसे हमने इन्हें गाजीपुर बॉर्डर पे और सिंधु बॉर्डर पे और पूरे देश के अंदर हमने आंदोलन करके झुकाया है, तो हम झुकाएंगे। और जो किसानों के सवाल है उसे मोदी सरकार को पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा वो ये ना समझे कि हम कोई चुनाव की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारी नाक में नकेल डालने का काम ये संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। और आपको हर सूरत में किसान का कर्ज माफी करनी पड़ेगी, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाना पड़ेगा, 2020 बिजली बिल आपको वापस लेना पड़ेगा, और ये जो आपने कनेक्शन काटने शुरू करे हैं इन्हें आप रोकना पड़ेगा। हम बिजली के जो है बिलों को रोक देंगे और उसके बाद हम बिजली घरों को घेर लेंगे, लेकिन हम जो है सरकार को तमीज सिखा देंगे। सरकार ये ना समझे कि किसान उसके ईडी सीडी पीडी किसी के दबाव में हम नहीं आने वाले। हमारा कोई किसान ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत काम करते हो, हम गैर कानूनी काम करते हो, हम तो देश भक्त हैं और हम भगत सिंह को मानते हैं, और भगत सिंह के देश में कंपनी राज नहीं चलने देंगे, अडानी अंबानी कॉर्पोरेट का राज नहीं चलने देंगे। क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, सरकार ने जब आंदोलन चला था, जब सरकार ने पूरे खेती के ढांचे को ही कारपोरेट के हवाले कर दिया था, तो आंदोलन चला था, उसमें किसान शहीद भी हुए थे। लेकिन उसके बाद जो समझौता हुआ था कृषि उपज का जो है किसानों का साथ, आज तक उस समझौते को सरकार ने लागू नहीं किया है। आज भी गांव के अंदर जो है उसी तरह से लागत तो बढ़ी है, लेकिन उपज का रेट जो है ज्यों का त्यों है। और खास रूप से जो बिजली का भी समझौता था, आज गांव के अंदर बिजली काटी जा रही है। हम तो इलाहाबाद जिले से आए हैं और गांव के अंदर लोगों का 40-40, 50-50 हजार रुपए बाकी है। खास तौर पे गरीबों को फ्री बिजली दिया, लेकिन आज कनेक्शन काटे जा रहे हैं उनके जो है, और गरीब जो है बहुत ही आर्थिक तंगी में जी रहा है। ऐसे तरीके में हम लोग जो है आंदोलन को तेज करने के लिए इस संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आए हुए हैं।